अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 8.3 फ्रॉम थॉमस कैलकुलस क्वेश्चन नंबर 29 और 30 को अगेन रिवाइज़ करवाऊंगी। ये किसी ने मुझे कल मैसेज किया था कि मैं इसे समझा दूँ, इसकी लास्ट से समझ नहीं आई, तो इसका फुल कॉन्सेप्ट मैंने अपनी प्रीवियस एक वीडियो में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट अब क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो जो भी ये वीडियो देखे, अगर वो इसका इंट्रो हाउ नो और इसका कॉन्सेप्ट लेना चाहता है एजोटेड इंटीग्रेशन का, तो वो पहले मेरी प्रीवियस वीडियो को देखे। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमने दोनों स्क्वायर बना लेने थे, तो वो बना लिए। बनाने के बाद हमने अपने जो फार्मूलाज हैं tan इनवर्स, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, उनसे हमने इन्हें कंपेयर करके देखना था कि ये हमारा कौन सा बन रहा है फार्मूला। तो ये हमारा tan का बन रहा था 1/1 + x², और फिर जब इंटीग्रेशन में होता है तो 1/1 + x² और 1 भी स्क्वायर में होता है। तो tan का हमारा बन रहा था, तो हम क्या करते होते थे, यहाँ से उठाइए वैल्यू और इसे इक्वल टू tan रख दे, और यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है वो tan के साथ आ जाती है। यहाँ पे 1 है तो वो 1 आ गया। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे सिर्फ x को रहने देना, क्योंकि हमें dx की वैल्यू चाहिए, तो वो दूसरी तरफ 2 चले गया, मल्टीप्लाई हो रहा था तो वो डिवाइड हो गया 1/2 tan थीटा। अब डेरिवेटिव लिया तो tan थीटा का डेरिवेटिव है सेकंड स्क्वायर थीटा और कांस्टेंट एज इट इज़। अब ये जो वैल्यू है ये उठानी है, और ये जो वैल्यू है ये अपने क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देनी है। अब सब्स्टिट्यूट की तो 2x की जगह tan थीटा आ गया, और स्क्वायर साथ जो उसके था वो लग गया, और dx की जगह ये पूरी वैल्यू 1/2 सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा ये लिख दी, और 8 एज इट इज़। उसके बाद ये चीज़ कटिंग हो जाएगी तो 4 बच जाएगा पीछे, तो 4 बाहर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी अप्लाई नहीं होती। अब एक फार्मूला है हमारा कि tan स्क्वायर थीटा + 1 = सेकंड स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला इधर से हमने इसकी वैल्यू उठाई ये वाली और यहाँ पे पुट कर दी। ये स्क्वायर था तो ये स्क्वायर में आई, और बाहर जो स्क्वायर वो 7 आ गया, तो ये 4 बन गए। अब ये जो सेकंड स्क्वायर थीटा है ये वाला, उसके 2 इससे कटिंग हो जाएंगे और पीछे रिमेनिंग 2 बच जाएंगे, इस तरह से आ जाएगा। तो 1/सेकंड स्क्वायर थीटा = कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो वो इस तरह से आ गया। अब कोस स्क्वायर थीटा की हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे हम डबल एंगल फार्मूला से। डबल एंगल फार्मूला क्या था, cos 2 थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा -1। हमें चाहिए वैल्यू cos स्क्वायर थीटा की, तो हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा इधर ही रहने देंगे, तो ये दूसरी तरफ आ जाएगा। cos 2 थीटा + 1 = cos स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद ये जो 2 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो वैल्यू है ये इसकी जगह यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद ये भी कांस्टेंट बाहर चले जाएगा, और मज़ीद उसे कटिंग कर देगा तो 2 रिमेनिंग बच जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ 1 + cos 2 थीटा डी थीटा रह गया, तो ये हमने लिखा और सेपरेटली इंटीग्रेशन लिख दी। साथ जो बाहर कांस्टेंट था वो दोनों पे साथ लिखा जाएगा। अब 1 की इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू वेरिएबल थीटा होगी। अब कोस थीटा की इंटीग्रेशन होती है साइन थीटा, फिर उसका जो एंगल होता है उससे वो डिवाइड हो जाता है। तो कोस थीटा की इंटीग्रेशन साइन थीटा, इसी तरह कोस 2 थीटा की इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा, और जो उसका एंगल था उससे साथ डिवाइड हो जाना +c कांस्टेंट। जो फिर उसके बाद क्या करना है, जो साइन 2 थीटा है ना उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन से अकॉर्डिंग निकल नहीं रही, तो उसे मज़ीद हम तोड़ेंगे। साइन 2 थीटा डबल एंगल फार्मूला है, साइन 2 थीटा डबल एंगल फार्मूला जो कि इक्वल है 2 साइन थीटा और कोस थीटा। ये वैल्यू उठाएंगे, इसकी जगह यहाँ पे पुट कर देंगे, इस जगह पे। यहाँ पे जब पुट हो गई और ये जो 2 थे ये बाहर कॉमन आ जाएंगे, और इसकी जगह 2 साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा, तो नीचे वाला 2 इससे कटिंग हो जाएगा, पीछे बच गया थीटा + साइन थीटा कोस थीटा + कांस्टेंट। अब जो मेन प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आती है कि हमने थीटा की, साइन थीटा की, कोस थीटा की वैल्यूज़ किस तरह से यहाँ पे पुट करनी है। थीटा की तो बहुत इजी है निकालनी, हमने जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वर्क किया वहाँ से थीटा की वैल्यू निकल जाती है। इधर से अगर हम लें 2x = tan थीटा था, अगर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो थीटा = tan इनवर्स ऑफ 2x आ जाएगा, तो ये चीज़ इसकी जगह हो जानी है सब्स्टिट्यूट। ये तो हो गया। अब साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू किस तरह से निकालनी है, हमारी जो सब्स्टिट्यूशन वर्क हम करते हैं उसमें ये जो वैल्यू होती है ना ये हमने रखनी है साइन थीटा की जगह,
और कोस थीटा की वैल्यू होती है, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें 1 ओवर समथिंग जो वैल्यू है उसे उठाना है, इसके अलावा उसकी पावर के अलावा उठाना है और उसे कोस थीटा की जगह सब्स्टिट्यूट कर देना है। क्या मतलब इसका क्या हुआ है कि साइन थीटा हमारे पास बना है, यहाँ से अगर देखा जाए ये चीज़ जो इधर बनी होती है 2x, सिमिलरली कोस थीटा क्या बना है हमारे फार्मूला से, इसके अलावा 1/4x² + 1 ये चीज़ बन गई। अभी ये भी वैल्यू आ गई, ये भी वैल्यू आ गई और ये भी वैल्यू थीटा की आ गई। तो हम अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इस तरह से थीटा आ गया हमारे पास tan इनवर्स 2x, फिर उसके बाद प्लस साइन थीटा 2x, फिर उसके बाद कोस थीटा 1/4x² + 1। इसे रीअरेंज अगर कर लें, tan इनवर्स 2x + 2x/4x² + 1 + c, और यही हमारा आंसर है। मैंने अपनी जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने और तरीके से ज़रा बताया था, लेकिन मैंने इस बार ट्राई किया है कि ज़रा इजी वे में बता दूं कि ये चीज़ कैसे आई है। तो इन शॉर्ट अगेन मैं रिपीट करती हूँ कि हमने जो सब्स्टिट्यूशन की थी उसमें से हमने थीटा की वैल्यू ले लेनी है, और उस सब्स्टिट्यूशन में इधर जो चीज़ बनी होती है यहाँ पे जो चीज़ बनी होती है वो हमारी साइन की होगी, और उसके अलावा जो हमारा क्वेश्चन है उसमें 1 ओवर समथिंग जो चीज़ है वो ले लेनी है। ये भी इग्नोर कर देना और ये भी इग्नोर कर देना है। तो 1/4x² + 1 उठाना है और वो कोस की वैल्यू पुट कर देनी है और फिर उसे रीअरेंज कर लेना और हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 30 है, सेम एज इट इज़ उन्हीं स्टेप पर है जैसे वो था कि सारी ये यहाँ से हमने सब्स्टिट्यूशन वर्क किया, वैल्यूज़ ली, पुट कर दी, सिर्फ यहाँ पे हमें वैल्यूज़ चेंज कर दी हैं, बाकी सारी चीज़ें वही है। tan का फार्मूला बन रहा है, करने के बाद यहाँ तक एक एक स्टेप 29 क्वेश्चन जैसा है। अब इससे आगे क्या है, यहाँ पे हमने क्या पुट किया था, डबल एंगल फार्मूले को ओपन कर दिया था। तो यहाँ पे क्या आ जाना है, 2 sin थीटा कोस थीटा बाय 2 + c। अभी ये जो 2 है इससे कटिंग हो गया था प्रीवियस में भी, तो ये पीछे रह गया था sin थीटा कोस थीटा + c। अभी यहाँ पे भी वही वर्कअप सारा होगा जैसे प्रीवियस में किया था। थीटा की वैल्यू इधर से निकलेगी, यहाँ से अगर हम निकाल लें, इसे इक्वेशन 1 का नेम दे दे, तो हमारी वो वैल्यू क्या आती है, 3t = tan थीटा। यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो ये बन जानी है tan इनवर्स 3t, ये हमारी थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास साइन यहाँ पे क्या होगा, जैसे प्रीवियस में हमारा साइन क्या था 2x, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे हमारे क्या है 3t, तो यहाँ पे हमारा फिर साइन थीटा क्या होगा 3t, और कोस थीटा हमारे पास क्या होगा, हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अब 6 को इग्नोर, dt को इग्नोर, ये जो पावर उसे इग्नोर करके 1/9t² + 1 को उठा लेना, 1/9t² + 1 को उठा लेना, ये हमारी कोस की वैल्यू बन जानी है। तो ये हमारे पास बन जाना 1/9t² + 1। अब ये देखें थीटा की वैल्यू भी आ गई, साइन की भी आ गई, कोस की भी आ गई। अब अपनी इक्वेशन 1 में पुट कर देना, पुट इन इक्वेशन 1। तो वो क्या थी थीटा की वैल्यू, tan इनवर्स 3t + 3t साइन थीटा की वैल्यू और कोस थीटा की 9t² + 1। सो उम्मीद है कि इस बार ये समझ आ गई होगी। तो ये मैंने सिर्फ यहाँ से बस सिंप्लीफिकेशन की है, 3t को साथ लिखकर, और ये वैल्यू लिख दी है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको सही से इसकी समझ आई है कि नहीं। ओके जी, नाउ अल्लाह हाफिज़।